फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे। आप लोग देख रहे हैं एडिटोरियल और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का एडिटोरियल का हेडलाइन है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड ट्यूमुल्ट ऑन श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स। ट्रेड ट्यूमुल्ट, यहाँ पे ट्यूमुल्ट का मतलब होता है कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। ठीक है, और लाउड कंफ्यूजन और मतलब बड़ा सा एक जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर होता है उसको ट्यूमुल्ट बोलते हैं। ऑन श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स की कमी। श्रिंकिंग का मतलब क्या होता है? कमी होना। ठीक है, इसका मतलब कमी होना होता है। श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स, आगे लिखा है श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स विथ हाई डेफिसिट फॉर अ पॉलिसी रिबूट। कॉल फॉर मतलब जो हाई डिफिसिट के साथ एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, वो मांग की है, कॉल की है, मांग की है फॉर पॉलिसी रिबूट के लिए कि रिबूट पॉलिसी में रिबूट किया जाए, प्रोजेक्ट करने की मांग की हुई है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2021 या 2021, फरवरी 2021 के बाद पहली बार इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स रैंक दिस अक्टूबर में इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, श्रैंक हुई है। देखिए, जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसको हम एक बार लास्ट में फिर से बताएंगे कि श्रिंक का मतलब क्या होता है। श्रिंक का मतलब जैसे श्रैंक होता है, तो श्रिंक का मतलब होता है टू बिकम स्मॉलर और मेक समथिंग स्मॉलर, मतलब किसी चीज़ में कमज़ोर होना या कम होना। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि माई टी शर्ट श्रैंक इन वॉश, मैं बोलूँ माई टी शर्ट श्रैंक इन वॉश, श्रैंक इन वॉश मतलब हमारा टी शर्ट है वो क्या हो गया है, धोने में, वॉश करने में क्या हो गया, सिकुड़ गया है। श्रिंक मतलब सिकुड़ गया है या फिर कम हो गया, ऐसा भी होता है। जैसे मैं बोलूँ, या फिर श्रिंक का मतलब होता है टू मूव बैक बिकॉज यू आर फ्राइटेंड और शॉक्ड। डर की वजह से और शॉक्ड होने की वजह से आप कभी कभी पीछे हट जाते हैं, उसमें भी श्रिंक का यूज़ किया जाता है। और जैसे कम होने की भी रेफरेंस किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज श्रैंक टू 4%। मैं बोलूँ कि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन श्रैंक द रेट ऑफ इन्फ्लेशन श्रैंक टू 4%, यानी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है घट के कितना हो गया है, 4% हो गया है। तो श्रैंक का मतलब घटना भी होता है। ठीक है, और श्रैंक का मतलब पीछे हटना भी होता है। जैसे वी श्रैंक बैक अगेंस्ट द वॉल व्हेन द डॉग स्टार्टेड टू बार्क, जब कुत्ते ने भौंकना शुरू किया तो मैं दीवार के पीछे क्या हो गया, श्रैंक हो गया, मतलब छुप गया, पीछे हट गया। तो आगे लिखा है इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट श्रिंक दिस अक्टूबर। इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो इस साल जो है क्या हुआ है, श्रैंक हुआ है इस अक्टूबर में, ड्रॉपिंग 16.7% फ्रॉम लास्ट ईयर, 16% फ्रॉम सितंबर 2022 टू स्लिप बिलो 30 बिलियन आफ्टर 20 मंथ स्ट्रीक अबव दैट मार्क। बोल रहा है कि इंडिया का जो गुड एक्सपोर्ट्स है इस साल, इस अक्टूबर में श्रैंक हुआ है, मतलब कम हुआ है
लास्ट ईयर से 16.7% कम हुआ है, और सितंबर से सितंबर 2022 से काउंट करें तो 16% रैंक हुआ है, मतलब कम हुआ है, ठीक है। टू स्लिप बिलो $30 billion आफ्टर 20 month स्ट्रिक अबव दैट मार्क। स्ट्रिक का मतलब होता है किसी चीज़ में लगातार कोई कमी हो रही हो या फिर बढ़ रहा हो तो स्ट्रिक कहते हैं उसको। तो श्रैंक होकर के, कम होकर के कितना हुआ है, बोल रहा है $30 बिलियन हुआ है। कितना हुआ है, स्लिप हो गया है कितना, $30 बिलियन हो गया स्लिप होकर के। और अब बोल रहा है कि आफ्टर 20 month स्ट्रिक अबव दैट मार्क, जो पिछले साल था, जो मार्क था पहले पिछले साल, उससे लगातार 20 महीने से जो लगातार घटते आ रहा है, उसके बाद जो है $30 बिलियन हुआ है, ठीक है। 20 महीने कहाँ से, पिछले साल मतलब जो हम लोगों का जो ईयर होता है 1 अप्रैल से, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मई होता है, 31 मई होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2022 तक 12 महीना, फिर मई के बाद हम गिनेंगे तो अप्रैल, मई के बाद क्या गिनेंगे, मई के अप्रैल 31 मार्च तक होता है, यहाँ पे मई हम बोल दिए, 31 मार्च तक होता है, मार्च तक, MARCH, ठीक है, मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो मार्च के बाद हम गिनना चालू करेंगे तो इधर भी 8 महीना हो जाएगा। मार्च के बाद अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। तो इस तरह से इधर भी 3 3 6 2 8, 8 महीने इधर हो गए, 20 महीने, 12 महीने इधर के हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 20 महीना। तो वही बोल रहा है कि 20 महीने से लगातार जो स्ट्रिक हो रहा था उसमें लास्टली $30 बिलियन बचा हुआ है। मोस्ट सेक्टर्स हिट हार्ड, बहुत ज़्यादातर सेक्टर्स में क्या हुआ है, आगे लिखा हुआ है मोस्ट सेक्टर्स हिट हार्ड, ज़्यादातर सेक्टर्स में क्या हुआ है, हार्ड मतलब कठोरता से हिट हुआ है, हानि पहुंचा है। इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स में हुआ है, फार्मास्यूटिकल्स में हुआ है, एंड केमिकल्स में हुआ है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव जेम्स में हुआ है, ज्वेलरी में हुआ है, टेक्सटाइल्स यानी कपड़ों वाले में हुआ है, हैंडलूम्स माने जो हथकरघे होते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं जो कपड़े करघे से, वो उसमें भी, ठीक है। तो इन सब में क्या हुआ है, बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। जस्ट सिक्स सेक्टर्स रिकॉर्डेड ऑप्टिक, माने ऑप्टिक का मतलब जो उसमें फायदा हुआ है, केवल 6 सेक्टर्स जो है में ऑप्टिक देखने को मिला, रिकॉर्ड किया गया। विथ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बीइंग ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गुड्स केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स बन के रह गए, मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट बन के रह गया। आगे लिखा है इम्पोर्ट्स ग्रीव 5.7% ईयर ऑन ईयर। इम्पोर्ट्स जो है 5.7% की दर से साल दर साल जो है ग्रीव हुआ, बढ़ा। एक्सपेंडिंग द कंट्रीज ट्रेड डिफिसिट ओवर 50% टू 26.9 बिलियन। कंट्रीज का जो ट्रेड डिफिसिट है, वो 50% बढ़ करके 26.9 बिलियन हो गया। दिस इज द 4th straight month of 25 बिलियन प्लस गुड ट्रेड डिफिसिट दैट हिट अ रिकॉर्ड ऑफ 30 बिलियन इन जुलाई। बोल रहा है कि यह लगातार चौथा महीना है जो जुलाई में $25 बिलियन था, उससे बढ़ करके कितना रिकॉर्ड किया गया, $30 बिलियन रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। टू बी श्योर होने के लिए imports have now been moderating sequentially for 4 straight months and dipped 7.3% from September to an 8-month low of 56.7 billion। जो imports है वो imports have been moderating, imports जो है कमी जो आ रही है, लगातार कमी आ रही है, स्ट्रेट 4 स्ट्रेट मंथ्स, लगातार 4 महीने से जो इंपोर्ट्स में जो कमी आ रही है अब इस समय, और
लगातार जो कमी आ रही है, एंड ड्रॉप्ड 7.3% फ्रॉम सितंबर टू 8 मंथ लो ऑफ $56.7 बिलियन। बोल रहा है कि पिछले लगातार 8 महीनों का सबसे कम जो है स्तर से 7.3% ड्रॉप होकर के $56.7 बिलियन रह गया है, ठीक है, ट्रेड डिफिसिट। बट अ मार्जिनल dip in petroleum imports along with a 10.3% shrinking of non-oil non-gold imports from September can be constituted as sign of slackening domestic demand। बोल रहा है कि इसके लेकिन पेट्रोलियम कुछ कमी आई, मार्जिनल माने कुछ मामूली सा कमी आई, साथ ही नॉन ऑयल नॉन गोल्ड सितंबर से आयात में आई 10.3% की कमी को कैन ऑल्सो भी कंस्टिट्यूट माने को माना जा सकता है, कंस्टिट्यूट माने माना जा सकता है एज ए साइन ऑफ अ स्लैकनिंग डोमेस्टिक डिमांड। स्लैकनिंग का मतलब भी कमी होता है, ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड में आई कमी के चिन्ह के रूप में माना जा सकता है, ठीक है। India's trade deficit so far this year is now over $175 बिलियन। हो रहा है कि इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है वो लगभग $175 बिलियन हो गया है, फ्रॉम $94.2 बिलियन अ ईयर हो। पिछले साल जो है $94.2 बिलियन था, अब बढ़ करके कितना हो गया, $175 बिलियन हो गया। मैं कहने का मतलब कि बहुत काफ़ी बढ़ चुका है। विथ हाई एनर्जी प्राइसेज likely to escalate with winter's onset, a significant easing in deficit level is not on horizon yet। बोल रहा है कि हाई एनर्जी प्राइसेज के साथ ही जो विंटर के शुरुआत के साथ, ऑनसेट का मतलब बिगिनिंग होता है, तो विंटर के बिगिनिंग के साथ बढ़ने की संभावना है, लाइकली टू, संभवतः, लाइकली का मतलब संभवतः, तो बढ़ने की क्या है, संभावना है। अ सिग्निफिकेंट ईजिंग इन डिफिसिट लेवल इज नॉट द बोल रहा है कि एक सिग्निफिकेंट ईजिंग, जो एक सिग्निफिकेंट एक महत्वपूर्ण कमी डिफिसिट लेवल में अभी हॉरिजॉन पर नहीं है, क्षितिज पर नहीं है, अभी सामने नहीं है, कोई अनुमान नहीं लगाया गया है, ठीक है। वाइल the government acknowledge forecasts of a slump in global shipment growth to just 1% in 2023, it attributed the October trade blip to a seasonal Deepavali effects. Production dips, workers go on leave and imports rise with festive demand। बोल रहा है कि जहाँ गवर्नमेंट ने स्लम्प का मतलब जो होता है, स्लम्प का मतलब होता है आर्थिक मंदी, ठीक है। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार किया, उस बात को माना, ठीक है। फर्स्ट फोरकास्ट का मतलब पूर्वानुमान लगाया। इन ग्लोबल शिपमेंट्स में, शिपमेंट्स का मतलब कि किसी चीज़ को लादना, शिप करना, ठीक है, शिपमेंट करना। तो इन ग्लोबल शिपमेंट्स ग्रोथ में, ग्लोबल शिपमेंट ग्रोथ रेट में 2023 से 1% का 1% के जो ग्रोथ हुआ है उसको के स्लम्प यानी आर्थिक मंदी का पूर्वानुमान को स्वीकारा था किसने, गवर्नमेंट ने। स्वीकारा था या फिर मान्यता दिया था, ठीक है, माना था इस बात को। इट एट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट मतलब होता है कारण ठहराना या किसी को उत्तरदायी
ठहराना, ऐसा किसी को श्रेय देना, ठीक है, वो होता है। तो इट एट्रीब्यूटेड द अक्टूबर ट्रेड ब्रीफ सीजनल दीपावली इफेक्ट। बोल रहा है कि जो अक्टूबर का ट्रेड ब्लीफ हुआ है, अक्टूबर में जो ट्रेड में जो कमी आई, ब्लीफ हुआ मतलब छोटी सी जो कमी आई, वो एक सीजनल दीपावली को माना गया कि इसके कारण जो है ट्रेड ब्लीफ हुआ। प्रोडक्शन में डिप्स हुआ, क्योंकि एज वर्कर गो ऑन लिव छुट्टी पर चले गए एंड इम्पोर्ट्स राइज विथ फेस्टिव डिमांड्स, और इम्पोर्ट्स जो है फेस्टिव डिमांड के कारण राइज हुआ, मतलब बढ़ गया, इस वजह से इसको वजह माना गया, ठीक है। दो मतलब तो दो का मतलब हालांकि या फिर बट की रेफरेंस में यूज किया जाता है, या फिर इसके बावजूद भी। तो द प्री दीपावली एंड दीपावली मंथ एक्सपोर्ट्स डिड हैव $5 बिलियन गैप इन 2021। बोल रहा है कि प्री दीपावली और दीपावली से पहले और दीपावली के बीच लगभग $5 बिलियन के 2021 में $5 बिलियन का गैप देखा गया। दिस वॉज नॉट द केस ऑफ प्री कोविड 2019। और यह ऐसा केस प्री कोविड 19 से पहले नहीं देखा गया। ऑफिशियल्स मतलब जो अधिकारी हैं उन्होंने कॉन्वेड मैंने बताया, देयर इज नो need to be over depressed as India has a very low share of global trade which can only grow। बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल्स, ठीक है, ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक ग्लोबल ट्रेड में सबसे कम शेयर वाला रखता है, ठीक है। विच कैन ओनली ग्रो, जो केवल और केवल ग्रो करेगा, ठीक है। बट दैट ग्रोथ विल नॉट एक्रीव ऑटोमेटिकली, लेकिन ग्रोथ जो है ऑटोमेटिकली एक्रीव नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। इन श्रिंकिंग बायर मार्केट्स, जो बायर मार्केट्स में हो रही कमी में, राइवल्स सच एज वियतनाम जैसे राइवल्स से, प्रतिद्वंदियों से, राइवल्स का मतलब प्रतिद्वंदी होता है, वियतनाम जैसे प्रतिद्वंदियों से कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू सिंपली वेट आउट द स्लम्प। आर्थिक मंदी का वेट करने की एक्सपेक्ट करना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टू रिप्लेस द करेंट पॉलिसी फ्रॉम 2015। बोल रहा है कि जो 2015 की जो करेंट पॉलिसी थी उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया ट्रेड डिफिसिट, नया ट्रेड पॉलिसी वॉज रिसेंटली डिफरेड येट अगेंस्ट टिल अप्रैल 2023। 2023 तक के लिए क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, डिफर कर दिया गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, क्योंकि लिखा है कि फॉर रीजन्स, कारण यह है कि दैट इंक्लूडेड वेटिंग आउट करेंट ग्लोबल टर्मोइल। उसमें जो करंट ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है, जो परेशानियाँ चल रहा है, जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो भी इंक्लूड किया गया था। सोचा गया कि भाई चलो कन्फ्यूजन्स तब तक दूर हो जाएंगे अप्रैल 2023 तक, तो इसलिए इसको स्थगित किया गया, डिफर कर दिया गया, ठीक है। बोल रहा है कि इफ एनीथिंग, चाहे जो भी हो, द ट्यूमल्ट इन ट्रेड फ्लोज विल बी मच वर्स बाई देन। बोल रहा है कि जो ट्रेड फ्लोज में जो ट्यूमल्ट हुआ, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो परेशानियां हैं, विल बी मच वर्स देन, तब तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी। पॉलिसी मेकर्स मस्ट स्टॉप डिदरिंग एंड बी मोर प्रोएक्टिव इन रिकैलिब्रेटिंग दियर स्टांस। बोल रहा है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अपनी हिचकिचाहट को, डिदरिंग मतलब हिचकिचाहट होता है, हिचकिचाहट को स्टॉप कर देना चाहिए, और बी मोर प्रोएक्टिव इन
रिकैलिब्रेटिंग और कैलिब्रेट का मतलब होता है टू मार्क यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और एन इंस्ट्रूमेंट सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग समथिंग एक्यूरेटली। मैंने किसी चीज़ को पुनर्गठन गणना करना, किसी चीज़ को मेजरमेंट बना देना कि तुम भैया इतना 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 इसका मेजरमेंट है, यूनिट उसका तय कर देना। तो बोल रहा है कि रिकैलिब्रेटिंग मतलब उसको फिर से गणना करनी चाहिए, मोर प्रेक्टिव होना चाहिए उसको फिर से गणना करने में। स्टांस का मतलब होता है द ओपिनियन दैट समबडी एक्सप्रेसेस पब्लिकली, जो आपने पब्लिकली ओपिनियन जो दिया है उसको स्टांस कहते हैं। तो अपने स्टांस को पुनर्गठित करने के लिए और ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण स्वरूप, स्टाल द स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी एमिड लोअर ग्लोबल प्राइसेज हैज ट्रिगर्ड हायर इम्पोर्ट्स। जो बोल रहा है कि स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो ग्लोबल प्राइसेज के बीच में हायर ग्लोबल 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 प्राइसेज जो कम ग्लोबल प्राइसेज के बीच में क्या किए गए, हायर इंपोर्ट्स जो है ट्रिगर किए गए, मतलब हायर इंपोर्ट्स को गति मिला, इंपोर्ट्स क्या हुआ, बढ़ा। वाइल द एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग दोज इंजीनियरिंग गुड्स वर कोलेप्स्ड, जहाँ एक्सपोर्ट्स और साथ ही इंजीनियरिंग गुड्स जो है क्या हो गए, कोलेप्स्ड हो गए, ध्वस्त हो गए। द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली आइडेंटिफाइड एक्सटर्नल प्रेसेज एज अ की चैलेंज। बोल रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने एक्सटर्नल प्रेशर्स को एक की आइडेंटिफाई किया है। विथ अ डिप्रिसिएटिंग रूपी, जो साथ ही जो रूपी डिप्रिसिएटिंग हो रहा है, रूपी में जो कमी आ रहा है, मेकिंग इम्पोर्ट्स प्रेसियर, उस इम्पोर्ट्स को महंगा करते जा रहा है। एंड स्लोइंग ग्लोबल डिमांड, और ग्लोबल डिमांड को स्लो कर रहा है। जो डिमांड में स्लोइंग ग्लोबल डिमांड, जो ग्लोबल डिमांड में जो कमी आ रही है वो हर्टिंग एक्सपोर्ट्स को हर्ट कर रही है, मैंने नुकसान पहुंचा रही है। आगे बोल रहा है कि मोर एक्शन आर नीड टू मैच दिस कॉन्सर्स। इन सारे चिंताओं को दूर करने के लिए, मैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, और ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। वेटिंग एंड वॉचिंग इज नॉट एन ऑप्शन। बोल रहा है कि वेटिंग एंड वॉचिंग इज नॉट एन ऑप्शन। वेटिंग करना और ये देखना, ये देखना एक ऑप्शन नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप उसको कंट्रोल में लाने का। ठीक है, आर्थिक मंदी को, स्टांस को, ठीक है। धन्यवाद। वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जो है सो दिक्कत ना हो आप लोगों को। बार बार भेजे चाहे ना भेजे, अपने से आपके यूट्यूब चैनल पे चला जाए। ठीक है, और साथ ही हम लोग कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड को भी देख लेते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे टिमोल्ट, टिमोल्ट क्या होता है? टिमोल्ट एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर होता है। स्टेट ऑफ, ये क्या होता है? स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर होता है। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? टिमोल्ट, टिमोल्ट कहते हैं। ऑन श्रिंकिंग में कमी होता है, कमी को कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम आगे चलते चलेंगे। स्ट्रिक जो लगातार होता है, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ फैड और गुड्स लक। ठीक है, तो वो होता है स्ट्रिक होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसी तरह एक वर्ड आगे मिलेगा आपको,
इसी तरह आपका कॉन्स्ट्रिव होता है। कॉन्स्ट्रिव मीन्स क्या होता है? कॉन्स्ट्रिव का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग इन अ पार्टिकुलर वे। और स्लेकन का मतलब होता है टू बिकम लेस, और मतलब किसी चीज़ में कमज़ोर होना, कम होना। ठीक है, इस तरह से। चलिए, धन्यवाद।